कि कनाडा पे लोग कंप्लेंट तो बहुत कंप्लेंट करते हैं कि महंगा हो गया है या ज़िंदगी मुश्किल है, सर्दी बर्दाश्त से बाहर है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। ये चारों अवामिल जो है, ये चारों रीज़न जो है बड़ी जेन्युइन रीज़न्स हैं। कहीं भी बैठे हों, किसी दावत में, किसी मीटिंग में, जहाँ भी 4 आदमी मिल जाते हैं, ओवर द फ़ोन दोस्तों से तमाम बातें कर रहे होते हैं। रो भी रहे होते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा इसके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च की जाए कि क्यों कनाडा में लोग इतना कंप्लेंट करते हैं। मुझे कनाडा में तकरीबन 30 साल हो गए हैं और मैं नॉर्थ अमेरिका में रहा हूँ तकरीबन ओवर 40 ईयर्स। यूएसए और कनाडा का तकाबुल भी करते हैं और जब कनाडा में आते भी हैं यहाँ पर, लेकिन कंप्लेंट करते हैं। तो जो रीज़न्स मैंने बताई हैं कि महंगा बहुत हो गया है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, सर्दी बाज़ार से बाहर है और टैक्स बहुत ज़्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कनाडा इतना ही बुरा है तो लोग कनाडा छोड़ क्यों नहीं देते? चलें आज इसका जो है ना जवाब तलाश करते हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल और श्रीलंका से यहाँ से लोग जब आते हैं तो सिर्फ कोई भी जब आदमी आता तो ना सिर्फ एक नया मुल्क ढूंढ रहा होता बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जो उनको वहाँ से आने की रीज़न क्या होती है, मिडल ईस्ट से हो या इंडिया पाकिस्तान से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी इज्जत और अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर लॉलेसनेस है, पोल्यूशन है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, जब यहाँ पर लोग आते हैं तो शुरू में मुल्क जो है बड़ा एक ख्वाब जैसा लगता है, बहुत ही खूबसूरत, साफ़-सुथरी सड़कें, कानून की हुक्मरानी, महज़्ज़ब लोग, मुनज़्ज़म ज़िंदगी होती है। लेकिन चंद महीने बाद ही हकीकत आहिस्ता-आहिस्ता सामने आने लगती है। किराया ज़्यादा है, नौकरी का दबाव, ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैं जो साल-साल से बैठे होते हैं, उनको उनकी अपनी फ़ील्ड में तो कइयों को सारी उम्र ही जॉब नहीं मिलती। टैक्सी ड्राइवर, आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, आपको आईटी स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे, जो उन्होंने जो करंट डिमांड है आईटी की उसके अंदर नहीं किया होता, तो वो किसी सेल फ़ोन की दुकान पे काम कर रहे होते हैं। किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो उनको हालाँकि काफ़ी रिसर्च उन्होंने की होती है, लेकिन एंड अप होते हैं वो बेसमेंट वगैरह में। और अगर जॉब मिल भी जाए तो उसका बड़ा प्रेशर होता है, बहुत ही, मिनिमम वेज से स्टार्ट होता है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जिस तरह आजकल है, अभी परसों -16 डिग्री टेम्परेचर था, आज तो फिर भी थोड़ा माइल्ड है। तो ये दीज़ आर द अवामिल कि जहाँ से ना, दीज़ आर द रीज़न्स शिकायतें होना शुरू हो जाते हैं और शिकायत करना जो है इंसान की फितरत है। असल बात ये है कि इंसान जहाँ भी हो, वो शिकायत ज़रूर करता है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, निज़ाम ख़राब है, महँगाई बहुत ज़्यादा है, इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलता। एक बारी दाड़ थल्ले ते आ जाओ ना, पता लग जाएगा। अगर आप एक गवर्नमेंट के किसी भी शिकंजे में चले जाएँ, किसी भी खिड़की पे चले जाएँ, जिसके पास जो इख्तियार है, उतनी उसकी वो कीमत वसूल रहा है। और अब वो अगवा बराए तावान, पॉलिटिकल रीज़न्स, बेतहाशा। और इस तरह एट द सेम टोकन कनाडा में लोग कहते हैं टैक्स बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी बहुत तेज़ है, ख़ानदानी निज़ाम नहीं रहा। फ़र्क सिर्फ जगह का है, इंसान वही है, दिल की फितरत वही है। लेकिन शिकायत का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इंसान वहाँ खुश नहीं है। कनाडा की जो असल ताकत है, जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं और जिसके लिए यहाँ पर लोग टिक जाते हैं, वो यहाँ की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इस सेंस में है, कंप्लेंट्स भी हैं अपनी जगह पे, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में एक अपना मेरा ज़ाती वाक़या है कि आई वाज़ इन ब्रैम्पटन, मुझे अपना घर खाली कराना था। उन्होंने कह दिया था कि आज हम खाली कर देंगे। जब मैं वहाँ पर गया हूँ, तो लड़के थे एंड दे वर रेफ्यूजी क्लेम्स वगैरह पे, दे वर फ्रॉम, चलें बता देता हूँ, श्रीलंका के थे। जब हम वहाँ पर गए हैं, तो दे वर टोटली आउट ऑफ देयर माइंड। उनकी बोतलें-वोतलें रखी हुई थीं और उसके बाद उन्होंने चीज़ है कि हमारी बात सुनते, मैं उनसे बात शुरू करता, उन्होंने एक स्टिक नाइफ उठाया और हमला कर दिया। मेक इट शॉर्ट, वी कॉल्ड द पुलिस। Within 7 minutes, there was 15 cars when we mentioned they have a knife or something like that.
तो देयर आर सिक्योरिटी। ऐसा अगर कुछ हो जाए, अभी हमारी गली में पीछे गालिबन गालिबन क्या नाम है, कोई एम्ब्रिज गैस लीक वगैरह का चक्कर था। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 3 पुलिस की गाड़ियां, पूरी लाइन उन्होंने ब्लॉक कर दी। तो सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पर मैंने रात के 1 बजे 2 बजे भी लड़कियों को बस से उतरते देखा है। जो इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करती हैं लड़कियां, और वहाँ से बस चल रही होती है, तो 12 बजे 1 बजे आम बात है। हॉस्पिटल्स, अगर आपका कोई बंदा इमरजेंसी में चला जाता है, इमरजेंसी की भी नेचर देखी जाती है कि नेचर ऑफ इमरजेंसी क्या है। अगर जिस तरह यहाँ पर काफ़ी लोग जो होते हैं विदाउट किसी रीज़न जो आके इमरजेंसी में बैठ जाते हैं, तो वो वैसे ही प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन अगर आप दिल पकड़ के चले जाएं कि भाई मेरे साथ ये इशू है, तो इमरजेंसी को वो एवेल्यूएट करते हैं, उसी हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। तो वहाँ जब जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे आपको, जिस तरह पाकिस्तान वगैरह में होता है कि जाके वापस 2 लाख जमा करा दे तो फिर आगे बात होगी। तो ये तमाम नेमतें हैं, जिस तरह सिक्योरिटी है, ये हॉस्पिटल्स वगैरह का है, जो 2 मेजर चीज़ें हैं जिसकी जिसकी जिस कदर हम शिकायत करते वक्त भूल जाते हैं, जिसकी कदर जो है हम शिकायत करते वक्त भूल जाते हैं। तीसरी जो बड़ी रीज़न है बच्चों का मुस्तकबिल, जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं। कनाडा की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में आती हैं। यहाँ अगर मेडिकल लाइन में चले जाएं आप, या आप आईटी के अंदर चले जाएं, तो यूनिवर्सिटीज़ है। इवन लॉ से रिलेटेड जो है बेकेल वगैरह, जिस तरह मॉन्ट्रियल वगैरह में इनकी रेटिंग है पूरी दुनिया में। तो कैनेडियन तालीमी निज़ाम सिर्फ किताबी नहीं, किरदार भी बनाता है। ऑफ कोर्स अगर आप अपना करेक्टर बनाते हैं, अपने आप को यहाँ पर बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पर फिर आपका सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट चलेगा। और मेरे जानने वालों में, रिश्तेदारों में कई बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे थे, अभी तक उन इंटर्नशिप में उनकी जॉबें लग चुकी हैं ऑलरेडी। तो वालिदैन जो है शिकायतें तो करते हैं, लेकिन उनके बच्चों का मुस्तकबिल यहीं पर ही है। माली दबाव है, लेकिन इस्तेहसाल नहीं है यहाँ पर। सच है कनाडा में अखराजात बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो ग्रोसरी किसी ज़माने में $500-700 में, $800 में हो जाती है, वो $2000 में ग्रोसरी होती है। 1500 से $2000 में आपकी ग्रोसरी होती है। इवन मीट का ही बिल, अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा दावतें नहीं होती, तो मीट का ही बिल जो है आपका $500 महीने का हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर सच है, इस तमाम महंगाई, माली दबाव, किराया, गाड़ी, इंश्योरेंस, टैक्स, सब कुछ महंगा है। यहाँ एक बात की हकीकत है, यहाँ मैंने लोगों को बनते देखा है। मैंने लोगों को जो टो ट्रक चलाते थे, आज वो गैस स्टेशनों के मालिक हैं। ऐसे लोग जो यहाँ पर मिनिमम वेज पे आए थे, जो ट्रकिंग वगैरह करते थे बाद में, आज वो बड़े बड़े रियल्टर्स एंड ब्रोकर्स हैं, उनके प्लाजाज हैं, वो डेवलपर हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान में जो शिकायत होती है कि जी तनख्वाह कब मिलती है या मिलती ही नहीं है, और कनाडा में शिकायत होती है कि तनख्वाह से टैक्स काट लिया जाता है। दोनों जगह शिकायत है, लेकिन इंसाफ का वजन मुख्तलिफ है। यहाँ जो सबसे बड़ी जो मसला होता है वो है तन्हाई, जो हिजरत की खामोश कीमत होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह ईद बकरीद होती है, मेरे दिल से पूछे, मेरी 45 ईदें मैं कह सकता हूँ मैंने प्रदेश में गुजारा हूँ। वाकई रमज़ान होता है, ईद होती है, तो अपने याद आते हैं, अपना माहौल, अपनी गलियां, वो सब याद आती है। गो यहाँ पर लोगों की अब फैमिलीज बढ़ गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 200 घर हैं, 100 घर हैं, जिनकी फैमिलीज के अपने लोग यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन फिर भी अपना मुल्क अपना ही होता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई घर में मेहमान आ जाए। हर चीज़ यहाँ अपॉइंटमेंट से होती है, ताकि मुलाकातें भी। तो यहाँ पर तन्हाई भी है, इसमें कोई शक नहीं, यहाँ तन्हाई भी है, जो वाकई बहुत दफ़ा कभी कभी रुलाती है। यहाँ समाजी खला है, समाजी आज़ादी है, लेकिन माशरती खला है। कनाडा में आज़ादी बहुत है, जिसे जो चाहे पहने, जिसे जैसे चाहे वो जिए। तो कुछ लोगों के लिए ये एक नेमत है और कुछ लोगों के लिए आजमाइश है।
यहाँ पर बच्चों पर कंट्रोल कम होता है, रवाबित बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, वालिदैन शिकायत करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही आज़ादी कनाडा की पहचान है। तो फिर कनाडा से लोग छोड़ छोड़ क्यों नहीं देते? ये सब शिकायत के बावजूद लोग कनाडा छोड़ते क्यों नहीं? यहाँ कानून कमजोर को मजबूत बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई सिंगल माम है, अगर उसके साथ कोई इशू हो रहा है, या खुदा न खास्ता हस्बैंड एंड वाइफ का है, तो यहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन 100% है। यहाँ पर पाकिस्तान में गरीब के बच्चे को उड़ने का वक्त हक नहीं मिलता, या मैं कहता हूँ पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही, लेकिन यहाँ पर गरीब का बच्चा भी उड़ने का पूरा ही हक रखता है अगर वो मेहनत करता है। यहाँ कोई फिरकेबाजी नहीं है, कोई फिरका नहीं कि ये जी फलाना है तो ये फलाना है। मैं उन फिरकों का नाम भी नहीं लेता, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि वो दीन इस्लाम जो एक अल्लाह एक रसूल पे पैदा था, आज वो 72 या 70 फिरकों में बदल चुका है। मस्जिदों पे बाकायदा निशान लगाए जाते हैं कि ये फलाने की मस्जिद है, ये फलाने की मस्जिद है, ये फलाने की मस्जिद है। यहाँ पर कोई रफ़ा यादैन या आमीन ज़ोर से कहने पे कुछ नहीं बोलता है। आप हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ें या हाथ बांध के नमाज़ पढ़ें, ये आपके ऊपर है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आप गुरुद्वारे में चले जाएँ, आप मंदिर में चले जाएँ, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप मस्जिद में चले जाएँ, अगर आप दूसरे रिलीजन के हैं, आपको हमेशा हर जगह वेलकम किया जाता है। यहाँ पर इंसान को इंसान समझा जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कमी इंसान ने अपने मुल्क में बहुत गहराई से महसूस की होती है। तो शिकायत जो है, ये जो भी हैं, दरअसल मोहब्बत की अलामत है। हकीकत ये है कि वो जगह इंसान छोड़ देता है, वो उससे शिकायत नहीं करता, वो उससे भूल जाता है। कनाडा से शिकायत दरअसल ये साबित करती है कि लोग यहाँ जीते हैं, यहाँ बसते हैं, ये उन्हें अपना लगता है। ये शिकायत दुश्मनी नहीं बल्कि एक ताल्लुक की अलामत है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि कनाडा में लोग हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर कहते हैं, कनाडा कुछ भी हो पहले जैसा नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं, कनाडा आज से 10 साल पहले वाला कनाडा नहीं लगा रहा। अब वो कनाडा एक टोटली डिफरेंट पिक्चर पेश कर रहा है। इसकी वजह से भी कुछ लोग यहाँ से जाने वालों की भी एक अच्छी खासी रेशियो है, लेकिन जाने वाले वो लोग हैं जिनको उनके हिसाब से वो वाकई सही मानों में इंजीनियरिंग में या आईटी प्रोफेशनल्स में या हेल्थ केयर के अंदर, वो जाते भी कहाँ पर, नीचे साउथ में चले जाते हैं, बड़े भाई के पास, अमेरिका। तो काफ़ी लोग शिकायत करते हैं, रोते भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अगले दिन वक्त पर जागते हैं, बस पकड़ते हैं या गाड़ी स्टार्ट करते हैं और काम पर जाते हैं। बच्चों के ख्वाबों के लिए मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो सुकून यहाँ मिलता है वो सिर्फ पैसे का नहीं, वो मुस्तकबिल का सुकून, और इसमें कोई शक नहीं। तो चलें भैया, मैंने एक वीडियो बनानी थी क्योंकि एक दिमाग में एक आया कि वैसे तो लोग काफ़ी इस मुल्क से छोड़ के जा रहे हैं। तकरीबन इस वक्त जो रेशियो बताया गया वो 30 to 39% का बताया गया है, लेकिन ये ओनली वो लोग हैं जो बड़े ख्वाब देख के आए थे, लेकिन जाते भी वो है नीला पासपोर्ट लेके जाते हैं। ये भी मैं बता दूं, ऐसे कोई पतली गली नहीं पकड़ता कि पीआर लिया और चले गए वापस के, नहीं जी नहीं। टिकते हैं, तकलीफ काटते हैं, पासपोर्ट पकड़ते हैं और चले जाते हैं। उसमें जाने वाली जो डेस्टिनेशन, जो अच्छे आईटी के बंदे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो चले जाते हैं, जो काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम वाले, जो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, अपने घर से पहले भी यहाँ काम करते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इजाज़त दे दी है। दूसरे वो लोग हैं जो पासपोर्ट लेके वापस अपनी उन जॉबों में जो बड़ी जॉब्स थी उनकी, जिनको वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिले, वो मिडल ईस्ट चले जाते हैं, और मेरे कई जानने वाले वापस मिडल ईस्ट चले गए। पासपोर्ट उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत अच्छी जॉब्स की टीएन वीज़े के ऊपर अमेरिका की तरफ ऑफर्स मिलती है और वो वहाँ चले जाते हैं। उसमें भी सर्टन फील्ड्स हैं जिन पे आप टीएन वीज़ा जो है नेफ्टा के तहत है, जिस तरह वो हेल्थ केयर के अंदर है, आईटी की सर्टन फील्ड्स हैं, और वो इंजीनियरिंग में है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।